का बहुत प्रभावी ढंग से पक्ष रखने का एक अपना हुनर है। ऐसे हमारे डॉक्टर संबित पात्रा जी, हमारे बीच में सचिव टूरिज्म श्री अरविंद सिंह जी, नीति आयोग से डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी, हमारे बीच में श्री नकुलानंद जी, राकेश कुमार जी, उपस्थित सभी महानुभाव और पत्रकार मित्र। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं पूरा समय नहीं आपके बीच में दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे आप सबका यहाँ अभिनंदन करने का, स्वागत करने का, माननीय मंत्री जी का और आप सबका ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव, एक जो आज कल तक ये चलने वाला है, ये टूरिज्म मिनिस्टर की हमारी कॉन्फ्रेंस 3 दिन की, ये आज के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है आने वाले समय के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव एक प्रयत्न रहता है हट करके करना, हट करके सोचना, बड़ा करना। और स्वाभाविक रूप से आज से पहले मुझे लगता है कि इस देश के लिए इस तरह की नेतृत्व की एक आवश्यकता आज उन्होंने पूरी की है। हम क्षेत्रफल के आधार से बड़े हैं, हम पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे दुनिया में काफी बड़े हैं, लेकिन बड़ा सोचना, बड़ा करना ये अलग विषय है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट जो है पूरे देश के सामने, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे गुजरात प्रदेश के, तो हमें बुलाया गया था। मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं कोऑर्डिनेशन में था, स्टेट कोऑर्डिनेटर के में थे। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में हमारे सामने उस तरह से प्रस्तुत नहीं हो पाई है जिस प्रकार से होनी चाहिए। और मेरे मन में एक भाव इस प्रकार से है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश की आज़ादी के लिए रहा, और देश की आज़ादी के साथ साथ देश को एक करने, 562 रियासतों को एक करने में उनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर भारत का अगर ये नक्शा जिस स्वरूप में है, उनका उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनके उस योगदान के अनुरूप जो है उनको हम वो पहचान नहीं मिला पाए। इसलिए हम एक शुरुआत करते हैं, बड़ा सोचना, बड़ा करना। ये मेरे जीवन का, उन्होंने तो हर इस बात को कहा कि मेरे दिमाग का सर्किट ही ऐसा है, कुछ बड़ा सोचता है, हट करके सोचता है। और इसलिए एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लाना चाहते हैं, जिसको एक बिना जाने भी, बिना सिर्फ देखने से ही मालूम पड़े आदमी को कि ये किस वजह से है, ये कौन है, इस तरह से उनके प्रति जानने की इच्छा जाए। और आखिरकार वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा टूरिज्म के लिए एक डेस्टिनेशन बनी है, और स्टडी करने के लिए और अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय मंत्री रेड्डी साहब को आग्रह किया है कि आप जाइए और इस तरह से सबके साथ बैठिए, सभी प्रदेशों के जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठिए, अधिकारी हैं उनके साथ बैठिए। हम और बड़ा क्या कर सकते हैं, और बेहतर क्या कर सकते हैं, और जिसको लेकर के आने वाले समय के लिए एक रोड मैप बने, और रोड मैप के आधार पर हम काम करें। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही धर्मशाला में आना हुआ था, और 2 दिन रुके थे। और वो 2 दिन रुकने की वजह ये थी कि
कि उनके मन में एक बात थी कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ हमको इंटरेक्शन करना चाहिए, और इंटरेक्शन के लिए उनके लिए इतना हेक्टिक एजेंडा बनाया हुआ था, बहुत बड़ा एजेंडा बना करके सामने रखा गया था। और 2 दिन वो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में यहाँ पर आयोजित हुई और उसमें से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। चर्चा के साथ साथ में कुछ रोड मैप आने वाले समय में तय हुए और जिनको सभी चीफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री जी आज बार बार जो है उनको साझा कर रहे हैं और उनको आगे लागू करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। और उसी कॉन्सेप्ट के साथ मुझे लगता है कि ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है उस दिशा में है, और जिसमें आप सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी बात कहेंगे, डेलीगेशंस होंगे, उनको सबको जो है वो संकलित किया जाएगा। संकलित करने के साथ साथ में और नए कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको पूरे देश भर में टूरिज्म को आगे बढ़ाना है, उस दृष्टि से जो चीज़ें आएंगी वो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए हमको बहुत बड़ी मददगार है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश होने के नाते हम जहाँ तक इनिशिएटिव लेने की बात आती है टूरिज्म के सेक्टर में या किसी और सेक्टर में भी, उसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों में हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में काम करने की दिशा में कदम उठाए हैं, और जिसमें जो पर्यटन क्षेत्र है इस बात को उनको स्वीकार करना होगा, क्योंकि एक जो पैंडेमिक जो है कोविड का, उसके कारण हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई, बुरी तरह से प्रभावित हुई, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा उसके कारण नुकसान हुआ, क्षति हुई, और उसके भरपाई करने में भी वक्त लग रहा है। और पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की मैं पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो समझता हूँ सभी जगह ये परिस्थिति रही है। लेकिन अब हम इस बात को भी हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है वो तेजी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सामान्य परिस्थिति में हम अब आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक झलक आपने देखी, यहाँ हमारे एक चीज़ की खासियत है कि जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है वो यहाँ की आबोहवा, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ की प्रकृति, यहाँ का नेचर, और यहाँ के जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की एक खासियत है कि कानून व्यवस्था, लोग घूम सकते हैं, दिन को घूम सकते हैं, रात को घूम सकते हैं, इस दृष्टि से उसकी अपनी पैटर्न, और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ऐसी हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ आदमी जाने के बाद महसूस करता है कि रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, और रुकता भी है। और यहाँ हमारे से जो चीज़ें छूटी हैं, जिन चीज़ों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फोकस जितना हमारे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए होना चाहिए था उस तरह से कमी रही है। रूटीन की चीज़ें होती रही, यहाँ बना दिया, वो बना दिया, थोड़ा कुछ ऐसा कर दिया, तो उन सारी चीज़ों के सहारे हमारा ये टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। लेकिन हमने कहा कि इसमें हट करके कुछ काम करना चाहिए, बजट प्रोविजंस करने चाहिए। तो हमने हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये महकमा भी मेरे पास ही है, और ख़ासतौर से जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा कि टूरिज्म आप अपने पास रखें, और उनकी एक स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वो वर्षों तक घूमे हैं, वर्षों तक जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में काम किए हैं। आज भी जो हिमाचल प्रदेश की जो ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आमतौर पर टूरिस्ट कम पहुँचा है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं, पैदल जाकर के पहुँचे हैं। कुल्लू घाटी में जाएंगे, मनाली घाटी में जाएंगे, अब जाकर के बिजली बांधेर, जहाँ अभी मुश्किल से हमने सड़क को कनेक्ट किया है और ठीक तरह से अभी तक भी कनेक्ट, वहाँ वो पैदल गए कई बार गए। तो ऐसा उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है, और हर बार जब भी उनसे मिलना होता था तो मिलकर के वो बात कहते थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स विशेष तौर से कुछ एक इलाके के लिए, उनमें हमने काम किया। हमने हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म में एक स्कीम जो अपनी शुरू की, जिसको नई राहें नई मंजिलें, यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि हमारे पास जो नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,
है जो इंटरनेशनली एक पहचान के साथ जानी जाती हैं, वो एक सैचुरेशन पर आ गई। अब शिमला हमारा स्टेट कैपिटल भी है। स्टेट कैपिटल के साथ साथ में वो अंग्रेजों के ज़माने की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। उसके एक ऐतिहासिक महत्व है। उस ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ में वहाँ अब कितना टूरिस्ट आता है। मुझे लगता है कि ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है उस दिशा में है, और जिसमें आप सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी बात कहेंगे, डेलीगेशंस होंगे, उनको सबको जो है वो संकलित किया जाएगा। संकलित करने के साथ साथ में और नए कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमको पूरे देश भर में टूरिज्म को आगे बढ़ाना है, उस दृष्टि से जो चीज़ें आएंगी वो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए हमको बहुत बड़ी मददगार है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश होने के नाते हम जहाँ तक इनिशिएटिव लेने की बात आती है टूरिज्म के सेक्टर में या किसी और सेक्टर में भी, उसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों में हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में काम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। और जिसमें जो पर्यटन क्षेत्र है, इस बात को उनको स्वीकार करना होगा, क्योंकि एक जो पैंडेमिक जो है कोविड का, उसके कारण हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई, बुरी तरह से प्रभावित हुई, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा उसके कारण नुकसान हुआ, क्षति हुई, और उसके भरपाई करने में भी वक्त लग रहा है। और पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की मैं पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो समझता हूँ मैं सभी जगह ये परिस्थिति रही है। लेकिन अब हम इस बात को भी हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है वो तेजी से चीज़ें आगे बढ़ रही है। सामान्य परिस्थिति में हम अब आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक झलक आपने देखी, यहाँ हमारे एक चीज़ की खासियत है कि जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है वो यहाँ की आबोहवा, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ की प्रकृति, यहाँ का नेचर, और यहाँ के जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की एक खासियत है कि कानून व्यवस्था, लोग घूम सकते हैं, दिन को घूम सकते हैं, रात को घूम सकते हैं, उस दृष्टि से उसकी अपनी पहचान। और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ऐसी हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ आदमी जाने के बाद महसूस करता है कि रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, और रुकता भी है। और यहाँ हमारे से जो चीज़ें छूटी हैं, जिन चीज़ों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फोकस जितना हमारे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए होना चाहिए था उस तरह से कमी रही है। रूटीन की चीज़ें होती रही, यहाँ बना दिया, वो बना दिया, थोड़ा कुछ ऐसा कर दिया, तो उन सारी चीज़ों के सहारे हमारा ये टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। लेकिन हमने कहा कि इसमें हट करके कुछ काम करना चाहिए, बजट प्रोविजंस करने चाहिए। तो हमने हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये महकमा भी मेरे पास ही है, और ख़ासतौर से जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा कि टूरिज्म आप अपने पास रखें, और उनकी एक स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वो वर्षों तक घूमे हैं, वर्षों तक जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में काम किए हैं। आज भी जो हिमाचल प्रदेश की जो ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आमतौर पर टूरिस्ट कम पहुँचा है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं, पैदल जाकर के पहुँचे हैं। कुल्लू घाटी में जाएंगे, मनाली घाटी में जाएंगे, अब जाकर के बिजली महादेव, जहाँ अभी मुश्किल से हमने सड़क को कनेक्ट किया है और ठीक तरह से अभी तक भी कनेक्ट, वहाँ वो पैदल कई बार गए। तो ऐसा उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है, और हर बार जब भी उनसे मिलना होता था तो मिलकर के वो बात कहते थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स विशेष तौर से कुछ एक इलाके के लिए, उनमें हमने काम किया। हमने हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म में एक स्कीम जो अपनी शुरू की, जिसको नई राहें नई मंजिलें, यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि हमारे पास जो नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा है जो इंटरनेशनली एक पहचान के साथ जानी जाती हैं, वो एक सैचुरेशन पर आ गई। अब शिमला हमारा स्टेट कैपिटल भी है। स्टेट कैपिटल के साथ साथ में वो अंग्रेजों के ज़माने की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। उसके एक ऐतिहासिक महत्व है।
उस ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ में वहाँ अब कितना टूरिस्ट आता है।